स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सेकेंड पार्ट कोशों में एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of elements. In SPDF, इस कॉन्फ़िगरेशन में जाने से पहले हम कंफर्म कर लें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन SPDF. सो S have maximum 2 electrons and P 6 electron, D 10 electrons and F 14 electrons. बच्चों, ये एक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की कंडीशन है जिसे अबव लॉ के कारण हमें यहां कॉन्फ़िगरेट करने में लर्न करना होगा। सो सबसे पहले मैं आपको एनर्जी फ्लो का एक डायग्राम दे दूं, क्योंकि यहां जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे इन सब सेल में वे इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल किए जाएंगे। बच्चों, ये जो अबव टर्म है, इट इज ए जर्मन टेक्सा वर्ड, इट मीन्स मेक अप और बिल्ड अप। सो यहां हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस टर्म को इस तरह से समझें कि मिनिमम एनर्जिकल सबसेल से मैक्सिमम एनर्जिकल सबसेल की ओर इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन किया जाए। तो आइए सबसे पहले डायग्राम लें और देन इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे वहां उस सीरीज को जान लें। सो बच्चों, सबसे पहले इस एनर्जिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर का एक डायग्राम लेते हैं। फॉर S 1s to 7s सेल्स आर अवेलेबल। सो ड्रॉ करें 1s, देन 2s, 3s, 4s, 5s, 6s and 7s. सो ये आपके S के सबसेल हैं। देन P की स्टार्ट लेंगे 2p से। सो 2p, 3p, 4p, 5p and 6p। और D के लिए 3d, 4d, 5d and for F 4f। इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले 1s में, देन 2s में, देन 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s and then 4f, 5d, 6p and 7s। बच्चों, इस तरह से यहां इलेक्ट्रॉनों को फिल करें।
और यहीं से हमें एक सीरीज मिली जो 30 तक के एलिमेंट्स के लिए बहुत बेस्ट होगी। अगर ये लर्न कर ली जाए देन कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। और मैंने कहा हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, अभी यूनिट में जाने से पहले की चीजें केमिस्ट्री की सीख रहे हैं, बेसिक जानकारियां हैं ये। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कई यूनिट्स ऐसे हैं जिनमें इस कॉन्फ़िगरेशन की बहुत आवश्यकता है। जैसे पीरियोडिक टेबल के पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन, वो चाहे फर्स्ट डे के हो चाहे सेकेंड डे के हो, एस ब्लॉक में, और पी ब्लॉक के थर्ड ए हो, फोर्थ ए हो, फिफ्थ ए हो, सिक्स ए हो या सेवेंथ ए और 0 हो, उन सभी की पोजीशंस को क्लियर करने के लिए हमें एसपीडीएफ का कॉन्फ़िगरेशन करना आना ही चाहिए। तो यहां इस बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखते चले कि कैसे एलिमेंट्स को कॉन्फ़िगरेट करते हैं। और बहुत से क्वेश्चंस, जैसे हम मैग्नेटिक नेचर फाइंड आउट करें इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रॉपर किसी एलिमेंट्स का, किसी मेटल का, देन मैग्नेटिक नेचर को समझने के लिए भी ये कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जाएंगे तब भी हमें इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता है। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस के लिए भी ये कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, जैसा मैंने यहाँ दिखाया इस डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स के फिल करने की कंडीशंस को, उसी से एक सीरीज हम यहाँ नोट कर लेते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फ़िगरेशन को समझा जा सके। सबसे पहले 1s, then 2s, then 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। बच्चों, आपको जानकारी करा दूं कि 1s से लेकर के अगर 3d तक की सीरीज लर्न कर ली जाए यहां तक, तो हम 30 तक के एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन इस सीरीज के अंतर्गत कर सकते हैं। देन उसके आगे के जो एलिमेंट्स हैं जिनका Z वैल्यू हायर होगा, उनके लिए और आगे सीरीज नोट कर लेते हैं। 4p, देन 5s, then 4d, 5p, 6s, then 4f, then 5d, then 6p and 7s। और इस तरह से बच्चों ये हम लॉन्गिट्यूडनल या हायर Z वैल्यू वाले एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये एनर्जिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर का एक लीनियर सीरीज है। यानी यहां अगर हम समझे तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में इंटर्ड होंगे, देन 2s में, फिर 2p में और फिर 3s में, और इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को यहां कॉन्फ़िगरेट करेंगे। बस कंडीशन अप्लाइड है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेट किए हमने, s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14, ये माइंडसेट अगर बना रहे तो हमें केवल क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपर किसी एटम के लिए कॉन्फ़िगरेट करना है। तो आइए चलते हैं इस सीरीज को लेकर के 1 to 30 तक के एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। और जैसे KLMN में अकॉर्डिंग टू बोरबरी कॉन्सेप्ट कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शंस मिले थे, उसी तरह से आप बाउस लॉ के अकॉर्डिंग SPDF में कॉन्फ़िगरेशन के भी एक्सेप्शंस मिले। सो हाइड्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगरेट करते हैं। हाइड्रोजन का Z वैल्यू 1 है, सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड होगा 1s में, देन कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 1s1, देन हीलियम He2 को कॉन्फ़िगरेट करें,
सो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है बिकॉज Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E, देन 1s2 2 इलेक्ट्रॉन से फुलफिल्ड होगा। देन लिथियम Li 3 के लिए कॉन्फ़िगरेट करें 1s2 बिकॉज s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 ही रख सकते हैं, एंड p में 6 और d में 10 और f में 14, इससे ज्यादा नहीं। तो अभी कोई भी s का फिलिंग करें इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो 1s से 7s तक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। देन जैसे ही s फुलफिल्ड हुआ देन अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में, सो 2s1 और इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग जरूर कर लें, टोटल कर लें, ताकि z वैल्यू से मैच कर लिया जाए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू देयर z, सो 2 and 1 3 and z वैल्यू इज आल्सो 3। सो लिथियम के बाद बेरिलियम Be4 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 and 2s2, then boron 1s2 2s2 बिकॉज s में मैक्सिमम 2 ही रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, और अभी 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो जैसे 2s फिल हुआ देन अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में, सो 2p1। देन कार्बन के लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 and 2p2। नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3। देन ऑक्सीजन 8 कॉन्फ़िगरेट करें 1s2 2s2 and 2p4। देन फ्लोरीन 9 1s2 2s2 and 2p5, and for neon 10 को कॉन्फ़िगरेट करेंगे 1s2 2s2 and 2p6। तो बच्चों इस तरह से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनों को कॉन्फ़िगरेट कर सकते हैं। 1 से 10 तक की सीरीज कंप्लीट हुई, अब चलते हैं 11 से 20 तक की सीरीज एलिमेंट्स के लिए सीख लेंगे। सो 11 से स्टार्ट लेंगे सोडियम के लिए 1s2 2s2 2p6, देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में बिकॉज p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, सो 3s1। फॉर मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 2p6 and 3s2। फॉर एल्यूमिनियम 13 1s2 2s2 2p6 3s2 बिकॉज s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, फुलफिल्ड हुआ, देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्ड होंगे 3p में, so 3p1। for silicon 14 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p2। for phosphorus 15 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p3। और मैक्सिमम क्राइटेरिया यहाँ p में सेट किया आप लोगों ने 6 इलेक्ट्रॉन का। सो बच्चों यहाँ 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक एंटर्ड हो सकते हैं। तो अगले एलिमेंट्स के लिए सल्फर 16 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p4। और मैंने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का टोटल जरूर कर लें ताकि जेड वैल्यू की अवेलेबिलिटी का पता चले हमें, और ये दोनों इक्वल्स टू में आने चाहिए। सो 2 2 4 6 10 to 12 and 4 16। देन फॉर क्लोरीन
17 को कॉन्फ़िगरेट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5 एंड फॉर अर्गन 18 के लिए कॉन्फ़िगरेट करें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6। अब यहां चेक कर लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए 3s में और स्टार्ट किया था मैंने 1 से, सो 1 to 6 इलेक्ट्रॉन आर इंटर्ड इन p से, देन p फुलफिल्ड हुआ और अब इलेक्ट्रॉन इंटर्ड होंगे 4s में फॉर पोटेशियम के 19 का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बच्चों 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1 और कैल्शियम 20 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2 और इस तरह s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कंप्लीट है। तो बच्चों ये 11 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट्स की सीरीज कंप्लीट होती है और अब बढ़ते हैं 21 से मींस स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के एलिमेंट्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन। सो स्टार्ट लेते हैं 21 सीरीज से 30 का। फॉर स्कैंडियम 21 कॉन्फ़िगरेट करें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड अब अगली सीरीज स्टार्ट होगी d। सो इलेक्ट्रॉन एंटर्ड होंगे d से और d के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है 10। सो 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर्ड हो सकते हैं एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का टोटल उसके जेड के इक्वल में होना चाहिए। स्कैंडियम देन टाइटेनियम 22 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d2। फॉर वेनेडियम 23 कॉन्फ़िगरेट करें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d3 because z value is 23। Now क्रोमियम बच्चों ये केस हुआ एक्सेप्शन का। याद होगा आपको ऑर्बिटल्स के लिए जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन सिखाया आपको वहां एक्साइटिंग स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन एंटर्ड करता है n ऑर्बिटल। देन यहां भी उसी तरह का कुछ केस है जिसको शो करते हैं और इसको मार्क कर लेते हैं एक्सेप्शन केस के रूप में ताकि आपको ये माइंडसेट बना रहे कि अंडर 30 का ये एक्सेप्शन है जो इस लॉ के लिए फॉलो कर रहा है। सो अब पहले मैं नॉर्मली करता हूं ग्राउंड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूं करके और फिर इसके बाद एक्साइटिंग स्टेट का जो कि राइट कॉन्फ़िगरेशन है वो बताता हूं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d4। Students, it is in the normal electronic configuration of chromium in their ground state, but in the exciting state case 1 electron transferred on d cell। so यहाँ 1s2 से 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटिंग स्टेट का 3d में चलेगा। सो d का इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करके हो जाएगा 5 और s का 1 इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएगा। देन राइट कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s1 एंड 3d5। 3p6 तक एज इट इज है जैसे सभी के लिए किया उसी तरह से, केवल लास्ट के 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है और बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मिलता है। कहता है फाइंड आउट द राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। देन
आप ध्यान रखिएगा कि एक्साइटिंग स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन इसका राइट है। बढ़ते हैं आगे। मैग्नीज के लिए Mn के लिए 25 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 एज इट इज नॉर्मल हो जाएगा एंड 3d5 कंप्लीट हो जाएगा 25। देन आयरन के लिए फॉर Fe 26 को कॉन्फ़िगरेट करें बच्चों। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6 और इस तरह से आयरन का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में एंटर करेगा। नाउ फॉर कोबाल्ट 27 का कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d7 और देन निकल का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 28 के लिए। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8 एंड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बच्चों कॉपर के लिए 29 को कॉन्फ़िगरेट करते हैं और ये भी एक्सेप्शन केस होगा लाइक एज अ क्रोमियम। जैसे क्रोमियम का केस किया मैंने भी एक्साइटिंग स्टेट का, जस्ट कॉपर भी फॉलो करता है सेम सिचुएशन। ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली करें सो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p6 एंड 4s2 और 3d9 होना चाहिए। बट इन एक्साइटिंग स्टेट ये 4s का 1 इलेक्ट्रॉन d में ट्रांसफर करेगा। सो 1 और 10 की कंडीशन हो जाएगी। सो राइट कॉन्फ़िगरेशन आया, एक्साइटिंग स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन आया 4s1 एंड 3d10। और लास्ट करते हैं Zn के लिए। Z वैल्यू 30 होगी फॉर जिंक आल्सो नेम्ड जस्ता 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। यहां से बच्चों 3d10 की सीरीज कंप्लीट हो गई और यही मैंने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d इज 10। तो इस तरह आज की क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर के 30 तक के Z वैल्यू है मींस हाइड्रोजन टू जिंक एलिमेंट्स का SPDF में कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट किया। तो जो कि बेसिक केमिस्ट्री के लिए एक बहुत ही बेस्ट टॉपिक था आज का। इससे बहुत क्वेश्चंस आगे साल होने वाले हैं। बच्चों इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए, इसको सीखिए। देन अगली क्लास में नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे आपकी क्लास में।